पीछे दुनिया को सबसे बड़ो गुंवार को पौधो लाग रह्यो है। ध्यान रखियो ना, यान का दो तैयार होगा पौधा, एक 12 फुट को होगो और तो दूसरो 14 फुट 4 इंच को होगो। और इको जो को तनो है वो भी दुनिया का मान सबसे मोटो ही मान्यो जासी, क्योंकि अतो मोटो तनो होया करे कोनी। और बाकी हाइट कमाए तो सबसे बड़ो गुंवार वही है दुनिया, बहुत बढ़िया। और इके लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई करया। हाँ, इका पापा तो हमेशा ही करता कहने जो पढ़ाई में तो ध्यान देवे को नहीं, कोई सरकारी जॉब की तैयारी कर ओ काई करे, मैं भी पूरे दिन आई हूँ। तो अभी आपने साथ में मनीष जी हैं। मनीष जी, जलको सीकर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। दुनिया को सबसे बड़ो गुंवार को पौधो थे लगा जो थार घर पर लगा रखे हो, किसो फील हो रहा है? बहुत बढ़िया फील हो रही है। मारो नाम मनीष कुमावत है और मैं जोमनेर कॉलेज कृषि कॉलेज में पढ़ेड़ो हूँ। बटे मैं बीएससी करी और सरुसुई में मेरा ताऊ जी सुंडाराम जी वर्मन देख तो आयो और पद्मश्री में सम्मानित है। बिल्कुल पद्मश्री से सम्मानित है और कृषि का क्षेत्र में बड़ो काम करे है वे। और बाकी बदौलत ही में बासु कई गुण सीखा बासु हुई आज चीज़ पौधा का मान उत्परिवर्तन किया हुआ है, जगह म्यूटेशन किया हुआ है, बात चीज़ में बासु सीखी। और बासु सीख कर मैं पौधा पर देखबा लाग्यो कि पौधा का मान कोई परिवर्तन हो रहा हो तो वो किया हो रहा है। ये चीज़ा मैं नोट कर फिर वो पौधो हो गयो जद यान का बोड़ा पौधा लाग रहा पामू। तो मतलब एज का गुंवार का पौधा इंडी साइड भी लाग रहा है। आपने पीछे दुनिया को सबसे बड़ो गुंवार को पौधो लाग रहा है, तो मतलब ए पौधा नॉर्मली थे ये लगाया या फिर खास किस्म को जो मतलब कोई गुंवार को बीज लगाएड़ो है? नहीं, नॉर्मली जो देसी सीड हो माको पहले सो साल तो आयो बीज हो वो लगायो और भी लगायो भी अलग गुण दिखा। जका मतलब देसी गुंवार बोलिया करा वही है, देसी गुंवार ही है बी का मान अलग गुण दिखा। अलग गुण दिखा ना मेन पाल्या ना धीरे धीरे की ग्रोथ बढ़वा लागी। मतलब की ऊंचाई बढ़वा लागी। ऊंचाई बढ़ी ना मैं को खास और ध्यान रखियो। फिर ध्यान रखियो ना, यान का दो तैयार होगा पौधा, एक 12 फुट को होगो और तो दूसरो 14 फुट 4 इंच को होगो। ठीक है। अतो बड़ो पौधो होगो और इका मान लगभग 312 तो फलियां लाग रही है। और इको जो को तनो है वो भी दुनिया का मान सबसे मोटो ही मान्यो जासी, क्योंकि अतो मोटो तनो होया करे कोनी। और बाकी हाइट कमाए तो सबसे बड़ो गुंवार वही है दुनिया को। भाई नॉर्मल पहले तो ये बताओ कि थारा जगह पिताजी में क्या काम करें? मेरा पिताजी गवर्नमेंट टीचर है। अच्छा। और मम्मी हाउसवाइफ है। दादाजी क्या क्या करता? दादाजी मेरा गवर्नमेंट टीचर ही आ। अच्छा। और मतलब थारो परिवार है जो मतलब काफी कृषि से जुड़ेड़ो भी है? बिल्कुल, कृषि सु कहे शुरू से खेती होती। हाँ। बाद में धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई करे आज ना कुछ टीचर बना और मेरा पढ़ा लिखा किसान हो। बिल्कुल। और ताऊ जी है जका नौकरी छोड़ किसानी का मान आया। और मन बासु ही प्रेरणा मिली ना, बासु बहुत प्रेरणा मिलेड़ी है। और बाकी बदौलत ही आज मैं ये चीज़ न कर पायो कि इन तो ल्या पायो आगे और इन पहचान पायो कि हाँ वो अति हाइट को पौधो पहली सो दुनिया मौजूद है कोनी। तो ये सारी चीज़ा बाकी प्रेरणा से मिलेड़ी है। मनीष जी जगह अठे चर्चा करने लग रहे हैं बंग परिचय मैं थोड़ा सा दे दूँ दर्शकों ने कि सुंडाराम जी वर्मा को है जो आप पहले भी एक इंटरव्यू कर चुके हैं। हाँ, सुंडाराम जी वर्मा पद्मश्री से सम्मानित हो बाला आपने सीकर का पहला आदमी है। इनके साथ में 1 लीटर पानी में मैंने पौधा लगाने की नायाब तकनीक है जो कि बनाई है। तो बांगो जो इंटरव्यू है बिंकी भी वीडियो की लिंक है आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दर्शकों मिल जाएगी, बिने भी जाके जरूर देखा। और वो जो 14 फीट को पौधो लाग रहा है, एक 12 फीट को पौधो लाग रहा है। हाँ। अंगो बीज सारा को एक ही है? बिल्कुल एक ही बीज है। बीज है, बीज के अंदर कहीं होया करे जिया मनुष्य में भी कई इन्हें डिसेबिलिटी होया करे, चेंज होया करे। कोई का हाथ लंबा हो जाए, कोई के कोई चीज़ इन्हें हाथ लंबा हो जाए, कोई का पैर लंबा हो जाए, ये पौधा में होया करे। अच्छा। ना पौधा में जकन आप आइडेंटिफाई कर लिया ना बे कई बार तो हानिकारक भी होवे और कई बार आपने ये लाभदायक भी होया करे। अच्छा। ना जिया ओ बढ़े तो ग्रोथ में बढ़ गो। हालांकि इको उपयोग तो है वो तो बाद में ध्यान पड़सी जब अगली साल और 2-4 साल लगा शा इन सस्टेन कर शा। बल्कि हाइट कमाए देखो जाए तो बड़ो गुंवार को नहीं भाई। नॉर्मली गुंवार की तो होया करे थान बेरो है? नॉर्मली होया करे 607 फीट तक को गुंवार होया करे भाई। वो भी मेरे हिसाब से हाईएस्ट हाइट के मैंने हाँ, ज़्यादा जबकि रजिस्टर्ड वेराइटी है और बहुत टोल मानो जाए बिन भी। बाकी 1 मीटर 100 सेंटीमीटर तक होया करे गुंवार। तो मतलब इन मैंने के टाइप का गुण अलग टाइप का दिखा? इका पत्ता अलग हा और इकी ग्रोथ ही बा और ज़्यादा बढ़ रही। अच्छा। और कलर भी पत्ता को इको डार्क हरियो हो, गहरो हरो कलर हो, ओरा को हल्को हरियो हो। अच्छा। और इकी जो फलियां है ना वे भी मोटी मोटी आ रही ना। सरू में जो 2-4 फलियां आई वे भी मोटी मोटी दिखी जना में
तैयार करवा की कोशिश करी कि इन पौधा राखा आपा इनकी सब्जी नहीं बनावा। अच्छा। और आपा इन देखा ही कमान के चेंज आवे। हाँ। नहीं इन राख्यो और देखियो नहीं की हाइट बढ़बो करी। अच्छा, आज अगर सब्जी बना लेता तो आज चीज़ को नहीं बिल्कुल को नहीं हो पाती, लेकिन इन पहचान वो बहुत मुश्किल चीज़ हो है कि आपा इन पहली पहचान वो बहुत ज़रूरी हो है। पहचान वो थी कि कनु सीखा पहचान वो मैं ताऊ जी के नहीं सीखे, सुंडाराम जी के। अच्छा। बाकन नहीं सीखेड़ी है बे बतावे म्यूटेशन काई चीज़ हो है काई नहीं हो है, बाकन मैं सीखियो। और बाकी बदौलत ही आज मैं खुद पहचान पायो एक पौधा का माए कि किस तरीका से म्यूटेशन हो, ये पत्ता ये वगैरह ये सारी चीज़ें मैं खुद देखी और खुद सीखी और खुद इन तैयार करियो। फिर अब क्या लग रहा है, लोगों को रिस्पॉन्स क्या लग रहा था? बहुत बढ़िया, और इसके लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई करा हाँ। अच्छा। और चांसेस हैं, और फिर डिपेंड करे कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो की गाइडलाइन है बना अपनी चीज़ा सारी फॉलो करी कौन करी। अच्छा। वो बी पर डिपेंड करे, तो बी के लिए अप्लाई करा। सौभाग्य होसी अगर आपने सीकर जिला का मान एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल सी तो कोई नहीं। हाँ। अभी तक कोई नहीं कोई मिले नहीं सीकर जिला में कोई नहीं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को नहीं मिले। बिन लेके ये ख्याल है कि मैं जब भी आता हूँ तो एक चीज़ देखता हूँ कि खेत खाली क्यों है। पहली मैं जब छोटो सो हो जब पूरा खेत हरा भरा रहता, अब ये हरा भरा क्यों को नहीं। तो इसके लिए मैं ई पर काम कर रहा हूँ कि किया जिया आ खेतन हरे कर सका आपा, वाटर हार्वेस्टिंग कर आपा हरे भरे कर सका, या फिर मेडिसिनल प्लांट जगह पानी की बहुत कम जरूरत है, जरूरत नहीं बहुत कम जरूरत है, और या फिर बारिश का पानी में हो सके, या फिर ताऊ जी की जगह टेक्निक है 1 लीटर वाली पानी की टेक्निक है, बिक द्वारा पौधा लगा आपा बासु प्रोडक्शन ले सका, बासु आपा आय प्राप्त कर सका। तो यहाँ का साधन तैयार करबो। दूसरी चीज़ कि किसाना की जगह डबल इनकम की बात है। 2022 तक बा खटे न खटे आपा खेरे आ कि न जहाँ गुआर 100 रुपया बिक रहे तो वो 200 हो जाए, आ तो पॉसिबल होगा कौन नहीं खासी कहीं फिर। तो इक लिए आपा कहीं कर सका जबकि बाकी लागत है खेत की बा कम कर सका, बा करबा का मैं कई तरीका ढूंढया हूँ जबकि कमान न किसान की लागत कम हो सके। अच्छा, तरीका बताओ जका किसान भाई आपने वीडियो देख रहे हैं बने इसे बेनिफिट भी मिले। एक तो क्लस्टर में खेती करबो। क्लस्टर में खेती मतलब कि आ नहीं हुआ कि एक गुआर बारे दूसरो बाजरो बारे तीसरो कोई मूंगफली बारे है, इसको कहीं होसी कि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जासी। अच्छा। और अगर एक ही चीज़ बाशा तो कोई भी कंपनी होगी कोई और जगह से कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बा अपना प्रोडक्शन एक जगह ही ले बा आ सके। इसके लिए गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्रॉप का नाम सु न प्रचलन में है स्लोगन, ये यहाँ की चीज़ा कर रही है, क्लस्टर भी बना रही है, FPOs भी बना रही है। लेकिन हो रहा कहीं है FPOs भी बनगा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्रॉप का स्लोगन भी लागा, लेकिन वह चीज़ धरातल पर कौन उतर पाई हाल तक पूरी तरीका से लोग कर रहा कोनी भी चीज़ ने। गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है ये चीज़ के लिए कि करो, लेकिन आखिरकार करना तो किसान नहीं पड़सी। तो किसान अगर आ चीज़ करे क्लस्टर में करे तो बिसु बाकी जगह जुताई की कॉस्टिंग है और जगह दवाइयाँ को मैनेजमेंट है, एक ही आदमी यार बाका खेता में स्प्रे कर जाए, दवाइयाँ को मैनेजमेंट होगो और बाकी जगह बीज लियासी बाको होगो, ये सारी चीज़ों की कॉस्टिंग बहुत कम हो जाती अगर वे समूह में खेती कर सी जना। तब थे कोई दवाई वगैरह या फिर इसे कोई रसायन यूज़ करे? नहीं रसायन को नहीं कमान। जी मैं पहले भी बतायो कि म्यूटेशन 2 चीज़ हुए, या तो इन्वायरमेंटल इफेक्ट हो या करे या फिर म्यूटेशन हो या करे। तो इन चांसेस म्यूटेशन का ज़्यादा है। अच्छा। क्योंकि पौधा तो और भी बड़ा लाग रहा बा कमान अगर ईटे फर्टिलाइजर या फिर पानी ज़्यादा हो तो बे क्यों बड़ा क्यों नहीं हो या वही क्या बड़ो हो। तो ये नेचुरल म्यूटेशन बोलिया करे ना। नेचुरल म्यूटेशन पौधा में चाहिए 1 दिन में भी हो जाए 1 साल में भी हो जाए, नहीं हो तो 20 साल में भी कुछ नहीं हुए। अच्छा, तो अब मैंने ये बताओ थे क्या वो पौधो कितना दिन हो गया अब तक? वो 3 महीना को हो चुके पौधो। अच्छा, नॉर्मली गंवार की फसल 3-4 महीना अंदर काट के 100 दिना का अंदर कट जाया करे फसल। और फसल की कटवार अब थोड़ा दिन माबाली है लगभग, और बुआई की हो जाया करे जून का माह। ठीक है, तो वो कितना दिन और साल बाड़ो है? वो हाल तक चाल से लगभग 25 से 30 दिन और चाल से। अच्छा, तो फिर गिनीज बुक की बात कर रहा तो मेरे हिसाब से अगर मैं एज सुन एज पॉसिबल नहीं आया तो दिक्कत हो जाती। नहीं बीम कोई दिक्कत को नहीं, जक्का वेरिफिकेशन होया करे मेरे साथ सहयोग रियो कृषि विज्ञान केंद्र को, मेरी कॉलेज को। अच्छा। और बाकी बदौलत मन और जगह ठगा कृषि अधिकारी है दाता रामगढ़ का। अच्छा। बाकी सबको सहयोग है और बे वेरीफाई कर दिया ये चीज़ ने। अच्छा। तो बे मन डॉक्यूमेंट्स भी दिए कि हाइट को मेजरमेंट का और नाम को और सारो सब कुछ। तो भी मती दिक्कत को नहीं आवली भी चीज़ में। अब आगे भविष्य का मैं थारा के प्लान रहूँगा किसाना के खातिर बंगी आय बढ़ावा खाता? बिल्कुल, किसाना की
आय के लिए, दूसरी एक चीज़ किसाना की आय के लिए तो कम लागत कर वो एक चारों बच्चे है। दूसरी चीज़ कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा आपका खेत में जगह रिसोर्सेस है बा को यूज़ करें, ऑर्गेनिक खेती की तरफ ज़्यादा बढ़े ताकि बने न इनकम ज़्यादा मिल सके। दूसरी चीज़ बाका खेत ने न बीमारियों से बचा सके। किसान बावड़ा और अंधाधुंध न स्प्रे कराया जा रहे बिसुबा को खेती खराब हो रही है और आ बड़ा कई साल बन आनो तो पड़सी ऑर्गेनिक पर, जैविक खेती तो करनी पड़सी आज नहीं तो 10 साल बाद में। पर जब तक बाबा खेत को नाश हो जासी बिन सुधार बाम फेरो और पैसा खर्च करसी ना, इस बढ़िया ये है ऑर्गेनिक की तरफ आवे। और दूसरी चीज़ का आसपास में अब का खेत में पौधा लाग रहे हैं, नीम का होगा आ पौधा सु बे आपको रसायन बनावे बिन जो ऑर्गेनिक मेन्योर बोले बे तैयार करे और बस उपयोग करे। खेत में जो की चीज़ है, खेत को पानी इकट्ठो करबो और खेत का चारों मेर बाउंड्री पर जगह पौधा है जगह का यूज स्प्रे और न कीटनाशक को इलाज करो जाए बे काम मिले हुए। तो मैं कहीं कर रहे हैं जितना भी KVK है, यूनिवर्सिटी है और जो को भी फील्ड का बारे में जाने बा को एक समूह बना और किसाना से बात कर बो चावा। किसान ने कोई सा ही किसान ने पूछा भाई था कहीं समस्या आ रही है, वो कोई भी समस्या बताई तुरंत बा आदमी ने भेजी और बेबी को समाधान बता दे। यहाँ को प्लेटफॉर्म खड़े कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ सभी लोग जलको सीकर को सब्सक्राइब करें क्योंकि एक यही ऐसा चैनल मुझे मिला है जो अपनी राजस्थानी भाषा को आगे बढ़ा रहे हैं। जलको सीकर को बहुत बहुत धन्यवाद और मुकेश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो भी यहाँ पधारा और गुआर का बारे में और किसानों से जुड़ी बातों पर चर्चा करी। वह को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज़रूरी है कि ऐसे चैनल को आगे बढ़ाने की हम भी निरंतर प्रयास करें। सबसे पहले तो मैंने यह बताऊँ कि मनीष जी का जगह फादर हैं वह गवर्नमेंट टीचर हैं, तो मास्टर आंगा टाबर तो कहे तो गवर्नमेंट जॉब का नहीं जाया करें तो आने किया दूसरी लाइन में भेज दिया। फिर एक ही खुद की रुचि चीज शुरू से ही और पौधा ने देख तो जना कहता मम्मी और काको पौधो है जना, फिर मैं बता देता भाई वही को पौधा है जना। इसे धीरे धीरे रुचि एग्रीकल्चर की तरफ जुड़ गो, जो पढ़ाई भी आई करी और फिर पढ़वा गयो तो भी ससु बच्चा सु ज्यादा ही वो पौधा लेट जातो ठाऊं। फिर गुआर वाला पौधो उगाया ने जना इन है ने अलग लग गया पौधा से वो बीज दियो ताई जी। अच्छा। फिर वे ताई जी उगा दिए का फिर भी बीज ने ओ ने के मम्मी को अलग सु लग गए, ताई जी ने फली भी कौन तोड़वा दियो के ताई जी फली मत तोड़ जो इका मन पत्तार ओ अलग पौधा से अलग लाग रहे। फिर भी पर ओ पूरो ध्यान दियो। तो अब क्या लाग रहे हो थाने क्योंकि पहले तो मेरे साथ थे भी नटा नाटी करी उसी के करने लाग रहे हैं पढ़ ले। इका पापा तो हमेशा ही करता कहने जो पढ़ाई में तो ध्यान देवे को नहीं, कोई सरकारी जॉब की तैयारी कर ओ काई करे। मैं भी पूरे दिन आई हूँ भाई है ना सरकारी नौकरी की तो तैयारी करेगा नहीं और है ना इम लाग रहे जना कि मम्मी मैं सरकारी नौकरी से भी बड्डर करशूं। पेरेंट्स ने क्या कहना चाहोगा जब आपके बच्चा ने गवर्नमेंट जॉब का भेजना चाहे खेती किसानी कहने का दूर रहो कहाँ से? नहीं मैं तो हर माता पिता जगह भी एग्रीकल्चर से बच्चा जुड़ी रहे जगह आई वो चाहूँ कि जो भी बच्चा की इच्छा है कि वो एग्रीकल्चर से जुड़े पौधा की तरफ जावे तो बिने जाबा दियो जानो चाहे जे और है ना विकास में भी सहयोग करना चाहे जे ने कि बिने टॉर्चर करना चाहे जे कि है ना वो मत करे वो मत करे बियाणी मतलब साथ ही देना चाहे जे माता पिता ने। तो आज आ रही है स्पेशल कवरेज है जी कि आपने किसान भाइयों खातर ही तो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि कोई किसान को भलो हो सके। तो आज आ रही कवरेज के ऊपर थारा विचार हैं वह माने नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम कमेंट करके जरूर बताने की कोशिश करें। जय सीकर जय राजस्थान।